अम्ल क्षारक लवण में लास्ट क्वेश्चन लिखो, आश्रित जल विद्युत का कबे सुनत अभी लेकर पेजे न खुलल। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? चालन क्यों नहीं होता? जबकि वर्षा का जल होता है, जबकि वर्षा का जल होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। उत्तर लिखो, आश्रित जल आयनों में नहीं टूटता है। आश्रित जल आयनों में नहीं टूटता है। आप लोग जल जो पीते हैं इसमें ऋणायन और धनायन दो भागों में ही टूटता उठता नहीं है। आश्रित जल आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए ऐसा जल विद्युत का कुचालक है। लिखो, इसलिए ऐसा जल विद्युत का कुचालक है। ऐसा जल विद्युत का कुचालक है। वर्षा जल में CO2, वर्षा जल में CO2 या अन्य अशुद्धियां या अन्य अशुद्धियां मिली रहती हैं, मिली रहती है। मिली रहती हैं, इसलिए यह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। इसलिए यह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। यह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। तथा जल में मिलकर अम्लों को विभाजित कर देता है। तथा जल में मिलकर अम्लों को विभाजित कर देता है। जल में मिलकर अम्लों को विभाजित कर देता है। इस कारण विद्युत का चालक करता है। प्रश्न अगला है, H2SO4 H2SO4 है। H2SO4 है। उत्तर लिखिए, अम्ल। प्रश्न अगला, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान, आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, होना चाहिए। उत्तर होगा 5.6 से कम,
से कम। प्रश्न अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबन, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित लिखो। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन, कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, को कहा जाता है। उत्तर होगा टिंडल प्रभाव। उत्तर में लिखिए टिंडल प्रभाव। प्रश्न अगला, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर, मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? उत्तर होगा पीला। प्रश्न अगला, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। वह किससे निकाला जाता है? वह किससे निकाला जाता है? वह किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? लिखी है, देखो, किससे निकाला जाता है? उत्तर लिखिएगा लाइकेन से, लाइकेन से। प्रश्न अगला, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? उत्तर लिखेंगे किण्वन। उत्तर में होगा किण्वन। ऐसे नहीं, किण्वन ऐसे लिखते हैं, किण्वन लिखा, किण्वन। आधार। प्रश्न अगला लिखो। अगला प्रश्न है, निम्न में पीएच का कौन सा मान, निम्न में पीएच का कौन सा मान
क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान देता है। उत्तर होगा 13। प्रश्न अगला लिख लो। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। उत्तर होगा 7 से कम। प्रश्न अगला है K2SO4। K2SO4 K2SO4 क्या है? K2SO4 क्या है? उत्तर होगा लवण। प्रश्न अगला C6H12 C6H12O6 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 क्या है? उत्तर होगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक ना? ग्लूकोज। प्रश्न अगला खड़िया का रासायनिक सूत्र लिखिए। खड़िया 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 का रासायनिक सूत्र लिखिए। खड़िया, ये आप पे चंद्रबिंदु। खड़िया का रासायनिक सूत्र लिखिए। खड़िया का रासायनिक सूत्र लिखिए तो उत्तर लिखिए CaCO3 CaCO3। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? उत्तर लिखिए NaHC NaH NaHCO3 CO3। प्रश्न अगला नीला थोथा का रासायनिक सूत्र लिखें। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र लिखें। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र लिखें। उत्तर होगा CuSO4 CuSO4 इंटू 4H2O इंटू बिंदु दो 4H2O 4H2O। प्रश्न अगला सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखे। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखें। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखें। उत्तर लिखो H2SO4 H2SO4